Hello student, welcome to the Bhartilak Academy. Now let's start now the exercise 3.1 part 2 maths part 2 indefinite integration. इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा था पहला वाला क्वेश्चन 3.1 का पहला वाला क्वेश्चन ओके इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन का. अभी देखो एक्सरसाइज 3.1 का सेकेंड वाला क्वेश्चन. इवैल्यूएट द फॉलोइंग फंक्शन. इवैल्यूएट द फॉलोइंग फंक्शन मतलब क्या होता है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं लगा रहता है तो वहां पे लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन करके dy अपन राइट कर सकते हैं dx ओके. बट यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है इवैल्यूएट द फॉलोइंग फंक्शन ओके. तो पिछले वाले वीडियो में आपने जितने भी 6 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस की होंगी तो एज इट इज वैसे ही सेकेंड वाले क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है. बट ये ध्यान में रखना है कि क्योंकि इंटीग्रेशन जब भी आप चैप्टर पढ़ते हो या उसकी प्रैक्टिस करते हो तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फार्मूले आपको पहले याद होना जरूरी है ओके. सबसे पहले ये रिमाइंड कर लो पहले ओके. तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन में 3.1 एक्सरसाइज का वो सेकेंड वाला क्वेश्चन है. यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या, tan इनवर्स x. मैंने बोर्ड के ऊपर 2 क्वेश्चन राइट करवा के रखे sin 2x अपॉन cos x dx ओके. तो अभी देखो स्टार्ट करते हुए पहला वाला क्वेश्चन. पहला वाला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx ओके. इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx इक्वल्स टू, अभी देखो tan स्क्वायर x आपने 10th स्टैंडर्ड का एक फार्मूला यहाँ पे tan स्क्वायर x के लिए एक फार्मूला है, कौन सा, sec स्क्वायर x माइनस 1 dx ओके. tan स्क्वायर x ये आइडेंटिटीज है sec स्क्वायर x माइनस 1 dx tan स्क्वायर x के लिए. तो अभी देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ये 2 टर्म आ गए यहाँ पे तो इसको हर एक को सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन लगाओ. इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx ओके. हर एक को सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन लगाया. इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, फार्मूला याद करो. इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स तो होता है tan x. क्या होता है, tan x. इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx तो x प्लस c. ये आ गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर. तो क्या होता है, tan स्क्वायर x के लिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन लगाओ. इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, tan x. इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx कितना होता है, x प्लस c ओके. इतना समझ में आया होगा तो किसी को कंफ्यूजन होता होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स के लिए आता है सेक स्क्वायर एक्स dx के लिए आता है tan x और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx के लिए आता है x प्लस c यहाँ पे देखो ओके. ये 2 फार्मूले इसके लिए अप्लाई किए ओके. यहाँ पे भी एरो करके तुम राइट कर सकते हो, ये फर्स्ट वाला और ये सेकेंड वाला. क्लियर ओके. इतना समझ में आया. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो. अभी ये इसमें क्या किया है, तो सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x डिवाइडेड बाय cos x dx ओके. ये ऐसा दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x अपॉन cos x dx. तो इसके लिए फार्मूला क्या है, sin 2x. मैंने पहले ही बताया था आपको कि इंटीग्रेशन के जो भी फार्मूले अपन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले याद होना जरूरी है. यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड का फार्मूला यूज किया आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री का. और यहाँ पे sin 2x मतलब सिंगल एंगल, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, हाफ एंगल के फार्मूले याद होना चाहिए ओके. तो 11th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री सेकेंड में ये सब फार्मूले दिए हुए हैं ओके. तो sin 2x के लिए फार्मूला कौन सा है, यहाँ पे राइट करता हूँ, किसी को समझ में नहीं आया होगा तो sin 2 थीटा इक्वल्स टू 2 sin थीटा इनटू cos थीटा. ये फार्मूला है sin 2x के लिए. तो यहाँ पे sin 2 थीटा है तो 2 sin थीटा इनटू cos थीटा. यहाँ पे वेरिएबल x है, एंगल x है तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे, 2 sin x इनटू cos x. क्लियर. इतना समझ में आया. वो फार्मूला है cos x एज इट इज cos x और ये dx. क्लियर. इतना समझ में आ रहा है. sin 2x के लिए ये फार्मूला अप्लाई किया 2 sin थीटा इनटू cos थीटा. तो यहाँ पे x है इसीलिए 2 sin x इनटू cos x. अभी देखो ये cos x कैंसल,
इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन एक्स dx, तो ये 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। ओके, इतना समझ में आ रहा है? 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। तो अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स के लिए क्या राइट कर सकते हो? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा? -2 साइन एक्स क्या होता है? cos x dx, सॉरी प्लस c। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx इक्वल्स टू माइनस cos x प्लस c। तो ये माइनस मैंने पहले ही सामने राइट करवा के रखा है, 2 cos x प्लस c। ओके, तो इसका आंसर कितना आया? sin 2x डिवाइडेड बाय cos x इक्वल्स टू -2 cos x प्लस c। ओके, ये फार्मूला अप्लाई किया था, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ओके, ये 2 क्वेश्चन आ गए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखो, अभी क्वेश्चन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd। तो क्वेश्चन नंबर 3rd क्या राइट कर सकते हो? तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x dx। तो इसके लिए क्या कर सकते हो तुम? देखो ये cos स्क्वायर x है, तो यहाँ पे 1 अपॉन cos x राइट करेंगे इनटू ये sin x अपॉन cos x dx। इतना समझ में आया? यानी कि क्या किया मैंने, ये cos स्क्वायर x को क्या किया? सेपरेट किया, मतलब cos x इंटू cos x किया। cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x हो जाएगा, 1 इंटू साइन x तो sin x भी रहेगा। मतलब इसे ये ऐसा क्यों किया? एक्चुअल में देखो आपको समझ में भी आएगा कि 1 अपॉन cos x क्या होता है? sec स्क्वायर x। 1 अपॉन cos x मतलब sec x इंटू sin x अपॉन cos x क्या होता है? tan x। ओके, ये dx। किसी को समझ में नहीं आया होगा तो sec x का फार्मूला आप बहुत बार पढ़ चुके हो, इसीलिए मैंने आपको पहले ही जब वीडियो स्टार्ट किया था तब जाके पहले बताया था आपको कि sec x इक्वल्स टू 1 अपॉन cos x फार्मूला है। ओके, ये तो बहुत बार आपने पढ़ चुके हो और लर्न भी किया होगा। sin x मतलब यहाँ पे sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू tan थीटा भी होता है। ओके, यहाँ पे मैं थीटा राइट करता हूँ क्योंकि आप पिछले स्टैंडर्ड में ये थीटा का फार्मूला यूज किया होगा तुमने। तो sec थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा होता है और sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू tan थीटा होता है। तो ये फार्मूले यहाँ पे मैंने इसलिए ये 2 राइट किया और इसीलिए ये दोनों ऐसा सेपरेट किया। क्लियर? 1 अपॉन cos x इंटू साइन एक्स अपॉन cos x। 1 अपॉन cos x क्या होता है? 1 अपॉन cos x sec थीटा मतलब sec x इंटू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, इसके लिए tan थीटा। ओके, अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x dx क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x, ये तो फार्मूला ही है। इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x क्या होता है? sec x और ये प्लस c। ओके, इसका ये आंसर आ गया फाइनल। क्लियर? ओके, इसके लिए फार्मूला ये रफ करता हूं यहाँ पे इसलिए क्योंकि ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे एडजस्ट होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x dx इक्वल्स टू, अभी देखो यहाँ पे भी क्या आ गया? इसके पिछले वाले क्वेश्चन में भी sin 2 थीटा आया था। sin 2 थीटा का फार्मूला 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, बट यहाँ पे cos 2 थीटा है। अभी देखो cos 2 थीटा के नियर अबाउट 4 फार्मूले। ओके, 4 फार्मूले, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये भी होता है और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये भी फार्मूला है। मतलब cos थीटा का ये फार्मूला ऐसा भी हो सकता है, इसके लिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये भी एक फार्मूला है डबल एंगल के। मतलब ये कौन से फार्मूले? डबल एंगल cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए ये क्यों यही अप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, मतलब साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है। तो cos 2x के लिए क्या फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं अपन? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे थीटा था इसलिए थीटा यूज किया, यहाँ पे x है इसीलिए यहाँ पे x। ओके, और यहाँ पे साइन स्क्वायर x है तो डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एज इट इज। क्लियर? इतना समझ में आया? नेक्स्ट
आगे ये dx तो राइट करना जरूरी है। अभी देखो इसको सेपरेट सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो ये सेपरेट सेपरेट किया तो साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा। अब देखो राइट भी कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, इतना क्लियर समझ में आ गया। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स मतलब क्या होता है कोस एक्स स्क्वायर एक्स। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स मतलब कोस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा 2। तो ये इसके लिए ये dx। अभी इसको सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन लगाओ, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स स्क्वायर एक्स dx माइनस ट्वाइस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। एक्चुअल में यहाँ पे भी 2 राइट कर सकते हो तुम, बट यहाँ पे 2 ये जो कांस्टेंट टर्म है इसीलिए वो बाहर, और वहां पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब मुझे बताओ इंटीग्रेशन ऑफ 2x का फार्मूला क्या आ सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ 2x का फार्मूला क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर x मतलब क्या होता है माइनस कॉट x, बराबर है। एक्चुअल में डेरिवेटिव ऑफ कॉट x का फार्मूला क्या होता है कोस x माइनस कोस x स्क्वायर x। तो यहाँ पे स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ कोस x स्क्वायर x के लिए माइनस कॉट x और माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 के लिए क्या आएगा x प्लस c। ओके, ये आ गया इसका फाइनल आंसर। यहाँ पे भी राइट कर सकते हो तुम, ये समझ में आना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ ये डेरिवेटिव ऑफ समझो, देखो डेरिवेटिव ऑफ कॉट x क्या होता है, कॉट x इक्वल्स टू माइनस कोस x स्क्वायर x, ऐसा फार्मूला है। तो इसको इंटीग्रेशन लगाएंगे तो ये माइनस इधर आ जाएगा, मतलब क्या होता है माइनस कॉट x हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ कोस x स्क्वायर x dx, इंटीग्रेशन ऑफ कोस x स्क्वायर x तो माइनस कॉट x हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ कॉट x होता है तो ये क्या आएगा माइनस कोस x स्क्वायर x। ओके, मतलब ऐसा इंटरचेंज एंटी डेरिवेटिव निकाल सकते हो उसका। ओके, इतना क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है cos 2x अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x। अभी ये देखो पिछले वाले क्वेश्चन में भी क्या किया था, sin 2x का फार्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x यूज किया था। अभी देखो इसमें डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर x एक्स्ट्रा आ गया पिछले वाले क्वेश्चन से। ओके, तो cos स्क्वायर x है तो इसीलिए आपके पास में और एक दूसरा फार्मूला है। ये तो पहला वाला फार्मूला होगा, ये दूसरा वाला फार्मूला, मतलब दूसरा वाला कौन सा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। आपको सब फार्मूले याद होना जरूरी है। ओके, अदरवाइज क्या होता है आपको कॉन्सेप्ट समझ में क्यों नहीं आता है, वही दिक्कत क्यों होती है, क्योंकि फार्मूले आपको याद नहीं होंगे तो 101% आपको क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं आएंगे। ओके, तो इसीलिए बार बार आप क्वेश्चन राइट करो और उसके फार्मूले भी याद करने की कोशिश करो। और जब किसी को फार्मूले याद नहीं होते होंगे तो 100% क्या करना चाहिए आपको कि साइड में राइट करवा के रखो। ओके, या उसके पेज एक पेज जो है वो पेज फ्रंट पेज पे राइट करो और जहां पे भी आप स्टडी करते हो वहां पे चिपका दो वैसा। ओके, क्योंकि वो बार बार देखेंगे, बार बार राइट करोगे, तुम जितने बार राइट करोगे, जितने बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे वो बराबर फार्मूले आपको याद आ जाएंगे। नहीं तो कितने भी बार आप खुद पढ़ोगे, लर्न करने की कोशिश करोगे तो वैसे फार्मूले लर्न होते नहीं है। ओके, समझ में आया। सो स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है cos 2x। तो cos 2x का फार्मूला क्या है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो cos 2x के लिए क्या है इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, डिनोमिनेटर ऑफ sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x एज इट इज, डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर x इंटू sin स्क्वायर x dx। क्लियर, यहां तक के समझ में आए। ये फार्मूला इसके पहले वाले क्वेश्चन में यूज किया और ये अभी यहाँ पे यूज कर रहे अपन। ओके, नेक्स्ट cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अभी इसको सेपरेट सेपरेट करेंगे, तो सेपरेट सेपरेट करेंगे तो cos स्क्वायर x को डिनोमिनेटर इसको cos स्क्वायर सेपरेट किया तो cos स्क्वायर कट जाएगा तो 1 अपॉन sin स्क्वायर x माइनस यहाँ पे सेपरेट किया तो ये sin स्क्वायर कट जाएगा तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x। ओके, इतना क्लियर समझ में आ गया। सेपरेट सेपरेट किया तो cos स्क्वायर कट जाएगा तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर यहाँ पे रहेगा एक्स्ट्रा
माइनस साइन स्क्वायर कट जाएगा तो 1/cos² dx। अभी सेपरेट सेपरेट करो क्योंकि यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट भी होना जरूरी है। ओके, क्योंकि नहीं तो लगेगा कि 1/cos² dx उसके लिए dx है क्या, ये दोनों के लिए भी dx रहता है। तो सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन लगा। अभी इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin²x, ऐसा भी कर सकते हो। 1/sin² क्या हो जाएगा, पहले बाद में सॉल्व करो। 1/sin² मतलब क्या होता है, cos²x। ये भी पिछले वाले क्वेश्चन का फार्मूला था। 1/sin² 1/sin x इक्वल्स टू cos² cosec x। 1/cos x इक्वल्स टू sec x। ओके, इतना समझ में आया। ये ही फार्मूले, ये इसीलिए फार्मूले राइट करो क्योंकि ये फार्मूले आपके जितने बार मैं राइट करूंगा उतने बार आपको याद आएंगे। 1/cos² 1/cos x इक्वल्स टू sec x, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो वहां पे से स्क्वायर लगाओ। ओके, और ये dx। ओके, इतना क्लियर समझ में आया। ये दो फार्मूले अप्लाई हो गए यहाँ पे। अभी सेपरेट सेपरेट उसको इंटीग्रेशन लगाओ। इंटीग्रेशन ऑफ cos² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec² dx। ओके, इतना क्लियर। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ cos² dx क्या था, माइनस cot x, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec² क्या होता है, tan x प्लस c। ओके, ये फार्मूले, दो फार्मूले, इंटीग्रेशन ऑफ cos² माइनस cot x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec² tan x प्लस c, ये आ गया फिफ्थ वाला आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, sin x अपॉन 1 प्लस sin x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस sin x। देखो अब बच्चों, एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे तो सिंगल एंगल है और नीचे 1 प्लस sin x है। अभी एक फार्मूला तो कौन सा अप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो sin x अपॉन 1 प्लस sin x के लिए तो फार्मूला नहीं आता होता, हो सकता है यहाँ पे सिंगल एंगल फार्मूला अप्लाई करो। तो सिंगल एंगल के फार्मूला अप्लाई करने के बाद में ये 1 प्लस sin x मेल नहीं खाता होगा उसके। ओके, तो एक काम करते हैं, उसको रैशनलाइज कर लेंगे। क्या करेंगे, रैशनलाइज, मतलब sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है, 1 डिनोमिनेटर में 1 प्लस sin x है, उसको माइनस से मल्टीपल करो। माइनस मतलब 1 माइनस sin x। ओके, डिनोमिनेटर बाय 1 माइनस sin x dx। ये क्लियर, इतना समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे प्लस है इसीलिए माइनस माइनस से मल्टीपल किया। 1 माइनस sin x अपॉन 1 माइनस sin x कट जाएगा तो 1। अभी ये मल्टीप्लीकेशन करो, sin x इंटू 1 sin x माइनस sin x इंटू माइनस sin x तो sin² x हो जाएगा ये। ओके, डिवाइड 1 प्लस sin x 1 माइनस sin x तो इसीलिए हो जाएगा 1 माइनस sin² x, ये dx। किसी को समझ में नहीं आया होगा तो ये फार्मूला है, a माइनस a² माइनस b², तो मतलब a प्लस बी अनदर ब्रैकेट a माइनस b। ये दो फार्मूले एक्चुअल में, ये a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स टू a² माइनस b², तो मतलब देखो a प्लस बी a माइनस b। ओके, तो इसके लिए ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो तुम, किसी को समझ में नहीं आया होगा तो। अभी देखो फिर से क्या कर सकते हो, इसको क्या करेंगे अपन, 1 माइनस sin² x के लिए फिर भी और एक 10 स्टैंडर्ड का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला, मतलब आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज कौन से वाले, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल्स टू 1, तो 1 माइनस sin² थीटा के लिए cos² थीटा। अभी देखो इसको कैलकुलस क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब फार्मूले अप्लाई करना पड़ेगा। sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल्स टू 1, तो ये इधर ट्रांसफर किया तो 1 माइनस sin² थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos² थीटा। तो ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, cos² थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस sin² थीटा। तो ये 1 माइनस sin² थीटा के लिए cos² थीटा। अभी देखो इसको सेपरेट सेपरेट करते हैं, सेपरेट सेपरेट से क्या होगा फिर, sin x डिवाइडेड बाय cos² x माइनस sin² x डिवाइडेड बाय cos² x, ये dx। क्लियर,
इतना समझ में आ रहा है। अभी देखो पिछले वाला, इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ही था। ओके, सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो उसके लिए अपन ने क्या किया था, मैंने बोला था आपको डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स है तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स भी राइट कर सकते हो तुम। तो 1 अपॉन साइन सॉरी कॉस एक्स है तो कॉस एक्स राइट किया इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। बराबर याद होगा, रिमाइंडर करो कि साइन एक्स के लिए मैंने साइन एक्स वैसे 1 इंटू साइन एक्स राइट किया, कॉस स्क्वायर एक्स के लिए कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस, अभी देखो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स तो टैन स्क्वायर एक्स, ये भी फार्मूला पिछले वाले क्वेश्चन में। ओके, dx देखो अभी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos x इंटू sin x अपॉन cos x माइनस tan स्क्वायर x dx, यहां तक क्या अपन आ गए। अभी देखो इंटीग्रेशन ऑफ सेपरेट भी करेंगे, 1 अपॉन cos x क्या होता है sec x इंटू sin x अपॉन cos x क्या होता है tan x। ओके, माइनस इंटीग्रेशन अभी देखो tan स्क्वायर x के लिए, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी अपन ने tan स्क्वायर x के लिए क्या राइट किया था, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ओके, इतना समझ में आ रहा है, हेलो इतना समझ में आ गया। अभी इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x क्या होता है sec x। sec x इंटू tan x sec x sec x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec x कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ खाली इंटीग्रेशन ऑफ sec x के लिए क्या आएगा tan x माइनस, अभी देखो ये माइनस माइनस है, ये हो जाएगा प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना होता है x प्लस c। ओके, ये आ गया उसका फाइनल आंसर। ओके, क्लियर। देखो क्वेश्चन नंबर 7, अब इस क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत सिंपल ट्रिक है, इसके पहले वाले जो क्वेश्चन में अपन ने सॉल्व किया था ना, सेम एज इट इज वैसा ही यहाँ पे देखो पिछले वाले क्वेश्चन में रैशनलाइज किया था, यहाँ पे भी सेम कंडीशन रैशनलाइज ही करना है। क्यों करना है ये बता दो आपको, क्योंकि tan x आ गया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में sec x प्लस tan x, ओके, इनटू sec x माइनस tan x डिवाइडेड बाय sec x माइनस tan x dx। ओके, अब देखो माइनस क्यों आ गया यहाँ पे, माइनस क्यों किया, क्योंकि ये रैशनलाइज करने के बाद में क्या होता है, बहुत सिंपल आंसर आ जाएगा। तो मल्टीपल करो सबसे पहले उसको, tan x इंटू sec x माइनस tan x है, तो tan x इंटू sec x, tan x इंटू ये हो जाएगा sec x माइनस tan x इंटू tan x क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x डिवाइड, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया था a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला a प्लस बी a माइनस बी। ओके, तो इसके लिए क्या कर सकते हो तुम, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, यहाँ पे dx राइट करना जरूरी है। ओके, अभी देखो sec x इंटू tan x इंटू sec x माइनस tan स्क्वायर x, ये एज इट इज tan x इंटू sec x माइनस, अभी tan स्क्वायर x के लिए फार्मूला है आपके पास में, कौन सा फार्मूला है, इसके पहले वाले दो क्वेश्चन में बहुत बार अपन यूज कर सकते हो। tan स्क्वायर x मतलब sec स्क्वायर x माइनस 1। ओके, tan स्क्वायर x इक्वल्स टू sec स्क्वायर x माइनस 1 का फार्मूला है, मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू sec स्क्वायर x, ये फार्मूला है 10th स्टैंडर्ड का आइडेंटिटीज। ओके, अभी देखो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x तो क्या हो जाएगा 1। अभी यहाँ पे राइट करता हूं मैं, क्योंकि आपको भी समझ में आना चाहिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, ये ओरिजिनल फार्मूला है। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे tan स्क्वायर x है, तो ये 1 उधर ट्रांसफर हो गया, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये फार्मूला अप्लाई किए हैं यहाँ पे। और ये देखो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, मतलब ये tan स्क्वायर उधर शिफ्ट कर लिया, तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। मतलब देखो अभी
1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा पहला फार्मूला। ये इसके लिए 1 राइट किया। अभी देखो tan स्क्वायर x के लिए वो 1 उधर शिफ्ट कर लिया तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये इसके लिए पहले वाले को ये फार्मूला अप्लाई किया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के लिए ये फार्मूला अप्लाई किया। ओके, ये दोनों भी फार्मूले अप्लाई हो गए। अभी माइनस से मल्टीपल कर लेंगे उसको, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू सेक x माइनस सेक स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस 1 ब्रैकेट कंप्लीट dx। अभी डिनोमिनेटर में 1 है तो फिर से राइट करने की जरूरत नहीं, आप 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो उतना तो आपको समझ में भी आएगा। और सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन लगा दो। इंटीग्रेशन ऑफ ये सेक x सामने लेके आएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक x इंटू tan x, ओके, dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ओके, मतलब तीनों को भी सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई किया। अभी देखो पिछले वाले क्वेश्चन में भी इंटीग्रेशन ऑफ सेक x इंटू tan x सेक x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x क्या होता है tan x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना होता है x प्लस c। दिस इज फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ रूट 1 प्लस साइन 2x dx। अभी देखो इसमें क्या करना पड़ता है, तो इंटीग्रेशन रूट 1 माइनस साइन 2x दिया हुआ है, 1 माइनस साइन 2x मतलब डबल एंगल का फार्मूला है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे रैशनलाइज वगैरह सब कुछ भी नहीं होगा। ओके, क्योंकि 1 प्लस साइन 2x मतलब डबल एंगल का फार्मूला अप्लाई करो। और 1 के लिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी आपने एक फार्मूला अप्लाई किया था, वो भी यूज कर सकते हो तुम। ओके, अभी देखो बहुत सारे बच्चों को ऐसी दिक्कत होती है कि सर क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना है, ये भी समझ में नहीं आता है। ओके, तो समझ में नहीं आता मतलब क्या होता है, फटाक से दिमाग में ऐसा आना चाहिए कि क्वेश्चन देखते ही समझ में आना चाहिए कि आपको क्या करना है। ओके, तो क्वेश्चन समझ में नहीं आता, इसीलिए क्या होता है, तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आपके जो भी है यानी कि फार्मूले, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फार्मूले, ओके, और इंटीग्रेशन के फार्मूले, डेरिवेटिव के फार्मूले, ये सब याद करके रखो पहले। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अभी। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन 2x, तो 1 के लिए एक फार्मूला है आपके पास में, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन इंटू सॉरी प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला 1 के लिए। और साइन 2 थीटा के लिए एक फार्मूला है, सबसे पहले वाला क्वेश्चन, इसमें से सबसे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, साइन 2x मतलब 2 साइन x इंटू कॉस x, ये दो फार्मूले। 1 के लिए साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और ये डबल एंगल का फार्मूला 2 साइन x इंटू कॉस x। ओके, अब देखो फिर से और एक क्वेश्चन आ गया, कौन सा वाला क्वेश्चन, a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस a इंटू बी। देखो इसका एक्सपेंडेड ऐसा है, हो सकता है, और इसका कॉम्बिनेशन ऐसा भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या राइट कर सकते हो तुम, a कौन सा हो सकता है यहाँ पे बताओ जल्दी, a है साइन x प्लस b कौन सा है cos x, तो ब्रैकेट का स्क्वायर कर सकते हो आप dx dx। ओके, इतना समझ में आ गया। अभी बताओ इंटीग्रेशन ऑफ, ये स्क्वायर और एक स्क्वायर रूट कट जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस cos x dx। क्लियर, इतना समझ में आया। अभी सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन लगाओ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। ओके, क्लियर, इतना समझ में आ रहा है। और किसी को कंफ्यूजन होगा तो a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab, ये फार्मूला। बाद में स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस cos x, इसको सेपरेट सेपरेट किया। अभी तो ये सब फार्मूले आते होंगे, अरे आता है ना। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस cos x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है,
इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस नहीं होता है, खाली कॉस एक्स होता है। मैं राइट कर रहा हूं, आप तो बोलो। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ रूट 1 माइनस कॉस 2x dx बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ओके, आपको भी नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आएगा। आएगा, आ सकता है भाई, आ सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ रूट 1 माइनस कॉस 2x। अभी देखो ये कॉस 2x मतलब डबल एंगल का फार्मूला। डबल एंगल मतलब cos 2 थीटा इक्वल्स टू, ये फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओरिजिनल फार्मूला ये है, cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बट यहाँ पे क्या दिया हुआ, 1 माइनस cos 2 थीटा। तो क्या हो सकता है, ये देखो अभी ये जो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है इसको इधर लेके आओ, 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1, ये cos 2 थीटा यहाँ पे प्लस है, उधर लेके जाओ माइनस cos 2 थीटा। ऐसा हो सकता है, मतलब ये इधर चेंज किया और ये इधर ट्रांसफर कर लिया। ओके, तो ये माइनस 2 साइन है, इधर प्लस हो गया, ये प्लस है, उधर माइनस, तो 1 माइनस cos 2 थीटा आ गया। इतना देखो अभी 1 माइनस cos 2 थीटा मतलब x dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे राइट करता हूं, किसी को समझ में नहीं आता होगा तो ओके, 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x, तो 1 माइनस cos 2x के लिए 2 साइन स्क्वायर x, इंटीग्रेशन ऑफ रूट 2 साइन स्क्वायर x dx। ओके, ये इसके लिए फार्मूला अप्लाई किया। अभी देखो स्क्वायर स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये रूट बाहर आ जाएगा, मतलब रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी रूट साइन स्क्वायर एक्स, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये साइन एक्स हो जाएगा और ये dx। अभी देखो ये रूट 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। ओके, अभी देखो रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स cos x प्लस c, दिस इज फाइनल आंसर। सो फाइनली सेकेंड क्वेश्चन का फाइनल क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x into cos 3x dx, इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x into cos 3x dx। अभी देखो sin 4x into cos 3x मल्टीप्लीकेशन, अभी आपके पास में डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी है, बट इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी नहीं है अभी तक के। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आ सकता है, बट यहाँ पे नहीं है प्रेजेंट। तो इसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, मैंने आपको सिंगल एंगल के फार्मूले भी हो गए, डबल एंगल के भी फार्मूले हो गए। ओके, a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा भी आ गया फार्मूला। बट आपके पास में और एक मल्टीप्लीकेशन का फार्मूला है, बराबर है। तो मल्टीप्लीकेशन के फार्मूले कौन से हैं ये बताता हूं आपको। मैं बताता हूं कि 2 sin a इंटू cos b, 2 sin a इंटू cos b, तो इसके लिए कौन सा फार्मूला है, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। ओके, इतना समझ में आया। 2 sin a इंटू cos b इक्वल्स टू sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी हो सकता है। बट देखो यहाँ पे तो 2 नहीं है, 2 sin a इंटू cos b, यहाँ पे 2 है क्या, नहीं, तो 2 वहां से कॉमन उठाओ, नहीं तो ऐसा भी कर सकते हो तुम, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा ऐड कर दो, मतलब क्या हो जाएगा sin 4x इंटू cos 3x। ये 2 तो एक्स्ट्रा ऐड कर दिया वहां पे, मतलब 2/2 भी कर सकते हो तुम, 2/2 मतलब 1, तो ये 1/2 जो है वो बाहर निकल लेता हूं। ओके, 1/2 इंटू 2 मतलब 1, तो ये हो गया सेम कंडीशन। अभी देखो 2 sin 4x इंटू cos 3x dx। ओके, तो ये फार्मूला अभी नीचे ऐड कर सकते हो तुम इसके लिए, मतलब क्या हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin a प्लस b मतलब 4x प्लस 3x मतलब a b प्लस sin a माइनस b मतलब 4x माइनस 3x dx। क्लियर, इतना समझ में आया। उसका फार्मूला अप्लाई किया
1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x प्लस 3x कितना होता है, साइन 7x प्लस साइन 4x माइनस 3x साइन x। ओके, अभी इसको dx हो जाएगा। अभी सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन लगाओ, साइन 7x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये 1/2 समझ में आया क्योंकि 1/2 ये दोनों भी टर्म को मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसीलिए यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/2 साइन x dx। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x कितना होता है, cos x, मतलब cos 7x। अभी देखो 7x है, x का कोएफिशिएंट 7 है, इसीलिए डिनोमिनेटर बाय 7। ये समझ में आया क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा यहाँ तक कि कुछ भी नहीं था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x था खाली, तो वहां पे cos x राइट किया। बट यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कुछ तो भी है, x से बढ़कर कुछ भी होगा, तो डिनोमिनेटर में वो नंबर राइट करना पड़ेगा। ओके, डू अंडरस्टैंड? प्लस 1/2, अभी देखो इसका x खाली सिंगल ही x है, साइन x, तो ये क्या हो जाएगा, साइन x का डेरिवेटिव cos x। ओके, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, तो वो तो राइट नहीं कर सकते अपन, और करते भी नहीं कभी। ओके, इसीलिए नहीं राइट करते। और प्लस c, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2 मतलब 1/14 cos 7x प्लस 1/2 cos x प्लस c। अभी देखो एमसीक्यूज के क्वेश्चन में जैसा भी एमसीक्यूज के ऑप्शन आते होंगे वैसे उसको एडजस्ट कर सकते हो तुम, बट यहाँ पे एज इट इज ऐसा भी रख सकते हो। ओके ओके, अभी तक के ये क्वेश्चन आ गया सेकंड। अभी इसके बाद में नेक्स्ट वाला जो वीडियो आएगा क्वेश्चन नंबर 3, बाद में 2.1 आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इतना समझ में आया होगा तो आपको एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब भी करना जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट वाला वीडियो आपको देखने के लिए बेल आइकॉन बटन दबाना जरूरी है।